सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का, जो आपके 29 मार्च 2023 को पेपर होने वाला राजस्थान बोर्ड का। तो उसका जो पेपर है किस प्रकार से आने वाला, सारी जानकारी आप देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 है, कक्षा 8 है, विषय सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पर आपको रोल नंबर भरने हैं, यहाँ पर साइन करने हैं, फिर यहाँ पर इस प्रकार से करना है। तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले, देखिएगा सभी। देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी 18वीं सदी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के मध्य तक और 20वीं सदी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 सदी के मध्य। सब भरेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प कीजिएगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा उसमें 1 से लेकर 6 तक आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी? तो इसमें हो जाएगा आपके भरतपुर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा प्रश्न, पहले का तीसरा, 1 से लेकर 6 तक ये प्रत्येक आपके एक एक अंक के रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत भूपृष्ठ पर निवास करती है? पहला अ में दे रखा 5%, ब में 30%, स में 15%, द में 20%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30% हो जाएगा, ब आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, भौगोलिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, आंसर करना है इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यूनियन कार्बाइड का कारखाना स्थित है, अ में देर का भोपाल में, ब में जयपुर में, स में इंदौर में, द में उदयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में, इसमें भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं। अ में दे रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ब में दे रखा दहेज निषेध अधिनियम, स में दे रखा हिंदू उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम और द में दे रखा उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट देखिएगा खंड ब में, तो इसमें आपके खंड ब में सुमेलित कीजिए हैं, किस प्रकार से मिलान करना देख सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरा प्रश्न होगा ये जो आपके 4 अंक का रहने वाला है, निम्न को सुमेलित कीजिएगा, लोकमान्य तिलक, बकरवाल समुदाय, विलियम एडम और प्रार्थना समाज। तो जो लोकमान्य तिलक है उन्होंने मराठी अखबार केसरी के संपादक थे, और बकरवाल समुदाय हैं वो कश्मीर में हो जाएगा, और विलियम एडम है वो स्कॉटलैंड के हो जाएंगे, और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है, मिलान करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 1 से लेकर 6 तक एक एक अंक के हो गए, और दूसरा प्रश्न है वो ये 4 अंक का है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। इसमें क्या है, रिक्त स्थान अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड का भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा मौलिक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मौलिक लिखना है यहाँ पर। और हमारे संविधान में एक खंड है, किसका है, निर्देशक तत्व, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर निर्देशक तत्व लिखेंगे, यहाँ पर मौलिक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न दूसरा है, चौथा है, ये आपके 2 अंक का रहने वाला है, और ये 3 से लेके आपके 7 तक 2-2 अंक के हैं, रिक्त स्थान है। फिर शहरी शासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, और यहाँ पर लिखेंगे आप नगर परिषद, और यहाँ पर लिखेंगे नगर पालिका। यहाँ पर हो जाएगा नगर परिषद, यहाँ पर हो जाएगा नगर पालिका। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पाँचवा प्रश्न है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उनके लिए संरक्षण संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता? तो यहाँ पर लिखेंगे आप भविष्य, इसमें हो जाएगा भविष्य के लिए, यहाँ पर भविष्य के लिए संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता। क्या कहलाता? सतत पोषणीय विकास कहलाता, यहाँ पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न छठा, प्रश्न 6, इसमें आदिवासियों को बहुत सारे बच्चे के शिकार हो जाते हैं, आदिवासियों को बहुत कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हो जाएगा कुपोषण, और यहाँ पर कम क्या है, साक्षरता कम है, आदिवासी हैं वो साक्षर बहुत कम हैं, और यहाँ पर हो जाएंगे कुपोषण के शिकार। फिर नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार और सुविधाओं की खोज में ग्रामीण। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं खोज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा करेंगे, यहाँ पर स्वास्थ्य करेंगे। फिर नेक्स्ट है खंड स, तो यहाँ पर जो आप 8वां प्रश्न है, सहायक संधि अपनाने वाले किन्हीं 2 रियासतों के नाम लिखिएगा। तो इसमें आप लिख देंगे, एक में लिख देंगे अवध 1 नंबर, और 2 नंबर हो जाएगा हैदराबाद, अवध और हैदराबाद हो जाएगा। फिर प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे आप, प्रतिभूमि का करेंगे आप, इसका उत्तर करेंगे SC
ऐसी भूमि, ऐसी जमीन जो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाए ताकि उनकी मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाए, प्रतिभूमि कहलाती है। यानी कि कुछ समय के लिए उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, बाद में खेती की जाती है, वो प्रतिभूमि कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न का पहला है वुड डिस्पेज। वुड डिस्पेज से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा विषय में एक नीति पत्र भेजा था। चूंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था, अतः इसे वुड डिस्पेज के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के कौन से दो महत्वपूर्ण केंद्र उभरे? तो इसका उत्तर करेंगे आप पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा। पश्चिम भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा, दो स्थान करेंगे। फिर मंगल पांडे कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध था? 10वां प्रश्न है। तो मंगल पांडे बैरकपुर में कंपनी की सेना में सिपाही था। फिर नेक्स्ट देखिएगा 11वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 11वां है लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लौह किसे कहते हैं? तो जिनमें धात्विक खनिजों में लौह खनिज एक साइड में लिखेंगे और एक में अलोह खनिज। जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लौह का अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहा जाता है, और जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोह कहा जाता है। और लौह खनिज ये भूरे रंग के होते हैं और अलोह खनिज ये विभिन्न रंग के होते हैं। और लौह खनिज इन खनिजों का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, अलोह खनिज इन खनिजों का उपयोग विभिन्न कामों में किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 12वां। नेक्स्ट प्रश्न 12वां है निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो निर्वाह कृषि क्या होती है और गहन कृषि क्या होती थे? निर्वाह कृषि में एक पहला बिंदु लिखेंगे, इसके अंतर्गत खेतों में पर परिवार के लोगों द्वारा जीवन निर्वाह हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है। निर्वाह यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए उसका उत्पादन किया जाता है। निर्वाह कृषि में अधिकांश कार्य हाथों से किया जाता है, दूसरा बिंदु लिखेंगे। और तीसरा बिंदु लिखेंगे निर्वाह कृषि में पूंजी की कम आवश्यकता होती है। चौथा बिंदु लिखेंगे निर्वाह कृषि में निम्न प्रौद्योगिकी का उपयोग कम किया जाता है। फिर गहन कृषि में लिखेंगे गहन कृषि किसान छोटे खेतों पर अधिक श्रम व संसाधनों की सहायता से फसलें उत्पादित करता है। गहन कृषि में दूसरा बिंदु लिखेंगे गहन कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। तीसरा बिंदु लिखेंगे गहन कृषि में पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। चौथा बिंदु लिखेंगे गहन कृषि में उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 13वां प्रश्न। प्रश्न 13वां है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक लघु आकार के उद्योग और दूसरा लिखेंगे वृत्त आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योगों में कम पूंजी तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तथा उत्पादन की जो मात्रा है वो भी कम होती है। उदाहरण के लिए रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रम। और वृत्त उद्योगों का आकार, इनमें अधिक पूंजी और प्रौद्योगिकी की सहायता से भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जैसे इस्पात उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है। नेक्स्ट देखिएगा 13वां प्रश्न 14वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 14 है राजस्थान में चलने वाली स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के नाम लिखिए। तो राजस्थान में चलने वाली स्वास्थ्य योजनाएं आशा सहयोगिनी है, मुख्यमंत्री निःशुल्क एवं जांच योजना है। तीसरा लिखेंगे राजस्थान सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, इस प्रकार से लिखना है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में सहायता दी जाती है। तो राजस्थान में बुनकरों को क्या दी जाती है? बिक्री कर में छूट दी जाती है, बिक्री केंद्रों की स्थापना की जाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 15वां प्रश्न है राजस्थान की चित्रकला की किन्हीं 3 शैलियों के नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली तथा कोटा बूंदी शैली। फिर राजस्थान के मैदानी भाग में जनघनत्व अधिक क्यों है? क्योंकि राजस्थान में जनघनत्व अधिक होने के कारण कृषि में अनुकूल मैदानी परिस्थितियों का होना, जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के 2 उदाहरण लिखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपके 16वें का ये दूसरा है दीवानी कानून के बारे में आप क्या समझते हैं। फिर 17वां प्रश्न है न्यूनतम वेतन के लिए कानून की जरूरत क्यों पड़ती है। और 17वें का दूसरा करेंगे जलापूर्ति में सुधार के लिए कोई 2 उपाय लिखिएगा। 18वां प्रश्न देखिएगा आप सभी। 18वां प्रश्न है 1870 की राजद्रोह एक्ट की विशेष क्या बात थी, पहला। और 18वां के दूसरा लिखेंगे आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझाइए। फिर नेक्स्ट देखिएगा 19वां प्रश्न राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। तो यहाँ पर जोधपुर, पाली और अलवर हैं। तो जोधपुर यहाँ पर हो जाएगा आपके, यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा। और भरतपुर यहाँ पर हो जाएगा आपके, भरतपुर नहीं है, पाली है, तो पाली यहाँ पर भरेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा पाली, यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा, यहाँ पर पाली हो जाएगा। और अलवर है जो यहाँ पर हो जाएगा,
अलवर यहाँ भरेंगे आप, यहाँ पर अलवर भरेंगे, यहाँ पर अलवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय की छावनियों और उनके मुख्यालय तथा रेजिमेंट के नाम की एक तालिका बनाइए। फिर दूसरा अथवा में मिलेगा आपको, राजाओं में उत्तराधिकार के प्रश्न पर फैले असंतोष ने राजस्थान में 1857 की क्रांति को हवा दी, समझाइए। फिर 21वां प्रश्न देखिएगा आप सभी। 21वां प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR क्या है और इसका अथवा में करेंगे, अपराध होने पर पुलिस उसकी जांच करती है, इसमें पुलिस अपनी भूमिका किस प्रकार निभाती हैं। फिर 22वां और 23वां देखिएगा आप सभी। ये 22वां प्रश्न है, भू संकलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में दावा नल के कारण तथा नियंत्रण के उपाय बताइए। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम प्रश्न है 23वां प्रश्न है, मध्यम मार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे। और अथवा में होगा 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।